नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका आपके अपने उद्गम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज ही हमारी उत्तराखंड जीएस की 4th क्लास है, जिसका टॉपिक रहेगा उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। ठीक है, अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत ही उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में लाया गया था और लोकसभा में यह 27 जुलाई को रखा गया था। ठीक है, लोकसभा में कब रखा गया है? 27 जुलाई को रखा गया है और लोकसभा में यह 1 अगस्त सन 2000 को पास हो गया था। ठीक है, और राज्यसभा में यह 10 अगस्त सन 2000 को पास हो गया था। ठीक है, और उस समय जो हमारे पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि अनुच्छेद 2 के तहत क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और इसी के तहत ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में लाया गया है और ये लोकसभा में 27 जुलाई को रखा गया था और लोकसभा में यह 1 अगस्त सन 2000 को पास हुआ है और राज्यसभा में यह 10 अगस्त 2000 में पास हुआ है। ठीक है, उस समय हमारे जो पीएम थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, और उत्तराखंड जो राज्य विधेयक है ये राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा जो मंजूरी है वो 28 अगस्त सन 2000 को मिली थी। ठीक है, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है, और उत्तरांचल का जो नाम है, उत्तरांचल का जो नाम में परिवर्तन हुआ है वो उत्तराखंड 1 जनवरी सन 2007 को पड़ा है। जो उत्तरांचल था उसका जो नाम उत्तराखंड है वह 1 जनवरी सन 2007 को पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिम विधानसभा का गठन। ठीक है, उत्तराखंड की जो अंतरिम विधानसभा है वो 9 नवंबर 2000 से 14 फरवरी सन 2002 तक रही। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है। ठीक है, और जो उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा थी उसमें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। ठीक है, और जो अंतरिम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? नित्यानंद स्वामी। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। और उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। ठीक है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। कौन थे? पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र जो शुरू हुआ है वो 9 जनवरी सन 2001 में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी सन 2002 को हुआ था और प्रथम विधानसभा चुनाव में 54.34% मतदान हुआ है। इसमें कांग्रेस ने 36 सीटें प्राप्त की और विपक्ष भाजपा ने 19 सीटें प्राप्त की थी। ठीक है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को बनाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी को बनाया गया है और जो नेता प्रतिपक्ष थे वो आपके भगत सिंह को बनाया गया था। ठीक है, प्रथम विधानसभा में केवल 4 महिला जीतकर आई थी। ठीक है, दूसरी निर्वाचित विधानसभा की बात करते हैं। दूसरी विधानसभा के लिए 21 फरवरी सन 2007 को चुनाव हुआ और दूसरे विधानसभा चुनाव में 63.6% मतदान हुआ है और इस चुनाव में 36 सीटें भाजपा ने और 20 सीटें कांग्रेस ने जीती। ठीक है, और इसमें जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो BC खंडूरी जी को बनाया गया है। ठीक है, 25 जून सन 2009 को रमेश पोखरियाल मुख्यमंत्री बने और जिनका कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन तक रहा और फिर बाद में खंडूरी जी को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब दूसरी निर्वाचित विधानसभा है, इसमें पहले जो CM बनाया गया था वो BC खंडूरी जी को बनाया गया, उनके बाद रमेश पोखरियाल जी को बनाया गया जिनका कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन था। ठीक है, और फिर बाद में खंडूरी जी को ही
सीएम बनाया गया। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर थे और विधानसभा उपाध्यक्ष विजया बड़तवाल। ठीक है, और यह विधानसभा उपाध्यक्ष की प्रथम महिला भी थी। ठीक है, प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी आपकी? विजया बड़तवाल। ठीक है, आगे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष कौन था? हरक सिंह रावत। ठीक है, आगे देखते हैं तृतीय निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, जो तीसरी विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी सन 2012 को हुए थे और इसमें कुल मतदान 67.70% हुआ था। ठीक है, इसमें भाजपा को 31 और कांग्रेस को 32 सीटें मिली थी और इसमें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को बनाया गया था और इनके बाद 1 फरवरी सन 2014 को हरीश रावत ने 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद जी कुजवाल को बनाया गया और विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद को बनाया गया। 27 मार्च सन 2016 से 11 मई सन 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन भी रहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने दिन रहा है? तो 46 दिन रहा है। कब से कब तक रहा है? तो 27 मार्च सन 2016 से 11 मई सन 2016 तक राज्य में क्या रहा है? राष्ट्रपति शासन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, जो चौथी निर्वाचित विधानसभा थी इसका चुनाव 15 फरवरी सन 2016 को हुआ और इस विधानसभा चुनाव में 65.55% मतदान हुआ है। ठीक है, और इसमें 57 सीटें भाजपा ने जीती है। कितनी सीटें जीते हैं? 57 सीटें भाजपा ने जीती है। इसमें जो मुख्यमंत्री है पहले त्रिवेंद्र रावत जी को बनाया गया, फिर तीरथ सिंह रावत जी को बनाया गया, फिर बाद में पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को बनाया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान जी को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवी निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, इसमें जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी जी को बनाया गया था और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी को बनाया गया और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? रितु खंडूरी है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन है? यशपाल आर्य जी को बनाया गया और उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है आपके? गुहानाथन नरेंद्र जी है। ठीक है, और उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर है और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतुड़ी जी को बनाया गया है। ठीक है, और वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर आपके दीपक रावत है और वर्तमान में आपके जो गढ़वाल कमिश्नर है वो विनय शंकर जी है। कौन है गढ़वाल के? विनय शंकर जी है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों और प्रदेश की स्थापना की बात की गई है। इसी के तहत ही कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य में क्या कर सकती है? राज्य की सीमा में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड इसी के तहत अलग हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में लाया गया था और लोकसभा में 27 जुलाई को रखा गया है और ये पारित हुआ है 1 अगस्त सन 2000 को। राज्यसभा में यह 10 अगस्त सन 2000 को पास हुआ है और उस समय हमारे जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और जो उत्तराखंड राज्य विधेयक है ये राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा मंजूरी 28 अगस्त सन 2000 में मिली थी और इसी के तहत ही फिर उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है और उत्तरांचल का जो नाम उत्तराखंड 1 जनवरी सन 2007 को पड़ा है। अंतरिम विधानसभा का गठन, जो हमारी अंतरिम विधानसभा थी वो 9 नवंबर 2000 से लेके 14 फरवरी 2002 तक चली है। ठीक है, और इसमें हमारे जो अंतरिम विधानसभा सदस्य थे वो 30 थे और जो हमारे प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री है वो कौन थे? नित्यानंद स्वामी और प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे और उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। अंतरिम विधानसभा का जो प्रथम सत्र था वो शुरू हुआ था आपका 9 जनवरी सन 2001 से। ठीक है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा, इसके बाद ही हमारी जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा है, पहली बार उत्तराखंड में जो चुनाव हुए हैं ये आपका 14 फरवरी सन 2002 को हुआ है। ठीक है, और इसमें प्रथम विधानसभा चुनाव में 54.34% मतदान हुए थे। ठीक है, इसमें 36 सीटें कांग्रेस ने जीती थी
और विपक्ष ने 9 सीटें 19 सीटें जीती थी। ठीक है, और इसमें जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो नारायण दत्त तिवारी जी को बनाया गया था। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी को बनाया गया और नेता प्रतिपक्ष भगत सिंह को बनाया गया था। ठीक है, अब प्रथम विधानसभा में केवल 4 महिला जीतकर आई थी। दूसरी निर्वाचित विधानसभा, ठीक है, दूसरी जो निर्वाचित विधानसभा थी 21 फरवरी सन 2007 को इसका चुनाव हुआ और दूसरी विधानसभा चुनाव में 63.6% ही मतदान हुआ था। इसमें 36 सीटें भाजपा ने और 20 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, इसमें सीएम बीसी खंडूरी जी को बनाया गया, बाद में फिर रमेश पोखरियाल जी को बनाया गया जिनका कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन ही रहा और फिर बाद में खंडूरी जी को सीएम बना दिया गया। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष हरबंश कपूर जी को बनाया गया और विधानसभा उपाध्यक्ष विजया बड़तवाल जी को बनाया गया। विजया बड़तवाल, ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष की पहली महिला भी थी। नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत जी को बनाया गया है। तृतीय निर्वाचित विधानसभा जो तीसरी निर्वाचित विधानसभा थी, ठीक है, इसके लिए मतदान 30 जनवरी सन 2012 को हुए थे और इसमें कुल मतदान 67.70% हुआ है। इसमें भाजपा को 31 और कांग्रेस को 32 सीटें मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को बनाया गया है और इनके बाद फिर 1 फरवरी सन 2014 को हरीश रावत 8वें मुख्यमंत्री बने और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया गया है और विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद जी को बनाया गया है। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में, ठीक है, 27 मार्च सन 2016 से 11 मई सन 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन भी रहा है। ठीक है, चौथी निर्वाचित विधानसभा का चुनाव 15 फरवरी सन 2016 को समाप्त हुआ और इस विधानसभा चुनाव में 65.55% मतदान हुआ है और इसमें 57 सीटें भाजपा ने जीती हैं और इसमें मुख्यमंत्री जो रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बनाया गया, फिर तीरथ सिंह रावत जी को बनाया गया, फिर बाद में पुष्कर सिंह धामी जी को बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को बनाया गया और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान जी को बनाया गया। ठीक है, 5वीं निर्वाचित विधानसभा, इसमें मुख्यमंत्री जो आपके पुष्कर सिंह धामी जी को बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया गया। ठीक है, और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी जी है। ठीक है, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है। ठीक है, कुछ फैक्ट भी है, जैसे उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र जी हैं और उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतोड़ी जी है और वर्तमान जो कुमाऊं कमिश्नर है वो दीपक रावत है और वर्तमान गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।